आज के मसीही कैसे दिखाई देते हैं? और फिर दूसरा सवाल है कि आज के मसीही कैसे दिखाई देने चाहिए? अब ये दोनों बहुत ही अलग अलग सवाल हैं और इन दोनों के आपको अलग अलग जवाब में मिल जाएंगे जब आप अलग अलग लोगों को इसका जवाब पूछेंगे। तो जब हम वचन में पढ़ते हैं पहला पतरस अध्याय 2 और उसके वचन 21 में संत पतरस यहाँ पर कहते हैं कि तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीही भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्ह पर चलो। मतलब कि वो तुम्हें एक एग्जाम्पल दे गया कि तुम उसके नक्शे कदम पर, उसकी एग्जाम्पल पर चलो। अब मुझे ध्यान से सुनिए, इस वचन से लिखा है कि मसीही भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर, मसीह मेरे और आपके लिए दुख उठाकर हमारे लिए एक एग्जाम्पल छोड़ गए हैं कि हम उसके नक्शे कदम पर, उसके फुटस्टेप्स पर, उसके पद चिन्ह पर चलें। और ये मैं सोचता हूं एक रियल क्रिश्चियनिटी है। ये रियल क्रिश्चियनिटी, हमें मसीह यीशु के नक्शे कदम पर, उसके पद चिन्ह पर चलना है। अब अगर कोई पूछता है कि सच्ची क्रिश्चियनिटी या सच्चा मसीही कौन है, तो हमारा जवाब तुरंत से ये होना चाहिए, वन हु फॉलोज द एग्जाम्पल ऑफ जीसस क्राइस्ट, कि वह जो मसीह यीशु की उदाहरण को, एग्जाम्पल को फॉलो करता है, उसके फुटस्टेप्स पर, उसके नक्शे कदम पर चलता है। जब हम बात कर रहे हैं प्रभु यीशु की, तो प्रभु यीशु के बारे में वचन में बहुत कुछ लिखा है कि वचन में जब हम पढ़ते हैं फिलिपियों अध्याय 2 में कि उसने अपने स्वर्ग के सिंहासन को छोड़ा और इंसान बनकर अपने आप को जीरो किया। तो मतलब कि उसने अपने आप को पहला स्थान नहीं दिया, वरन उसने परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की मर्जी को पहला स्थान दिया और मुझे और आपको बचाने के लिए वो बन गया जो उसे कभी भी बनना नहीं चाहिए था। यस, लानती, गुनहगार, अपराधी। प्रभु यीशु का इस धरती के ऊपर आने का मकसद था, पर्पस था, पिता की मर्जी को, पिता की इच्छा को पूरा करना। और हम प्रभु यीशु के पर्पस को, मिशन को इस वचन में देख सकते हैं। लूका अध्याय 22 और उसके वचन 42 में प्रभु यीशु कहते हैं कि हे पिता, यदि चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, फिर भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। दिस इज हाउ जीसस लिव्ड। प्रभु यीशु ने अपनी जिंदगी को इस धरती के ऊपर ऐसे गुजारा कि पिता, मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। तो जब हम भी इस पॉइंट तक आ जाते हैं, जब हम भी कहना शुरू कर देते हैं हर एक सिचुएशन में कि पिता, मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, तो ये मैं सोचता हूं कि एक असल मसीही की निशानी है, जब वो कहना शुरू कर दे कि मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। अब मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखूंगा और आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि हम आइए मिलकर आगे बढ़ें और वो जिंदगी गुजारें, ऐसी जिंदगी जिएं जिसमें प्रभु की मर्जी पूरी है और जो जिंदगी प्रभु यीशु को प्रसन्न करने में, खुश करने में लगी हुई है। नाउ चलिए, सबसे पहला पॉइंट हम शुरू करते हैं। हम सबको ऐसी जिंदगी जीनी चाहिए जिसमें प्रभु पहले स्थान पर है। यस, जिसमें हमारा परमेश्वर, हमारे खुदावंद मसीह यीशु पहले स्थान पर है हमारी जिंदगी में। प्रभु यीशु को हर एक काम में, हर एक बात में, हर एक चीज में, अपने फैमिली के ऊपर भी, काम के ऊपर भी, फाइनेंसेस के ऊपर भी प्रभु यीशु को पहले स्थान पर रखना। जब हम पढ़ते हैं लूका अध्याय 9 और उसके वचन 23 में, यहाँ पर प्रभु यीशु कहते हैं कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। प्रतिदिन। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि प्रभु यीशु प्राण देने तक भी वफादार रहने की बात कर रहे हैं। प्रतिदिन अपने क्रूस को उठाना, प्रभु यीशु के पीछे चलना। कि आपको क्रूस उठाने का मतलब है मौत के या फांसी के फंदे को गले में लेकर चलना, अपने आप का इनकार करना, अपनी अभिलाषाओं का इनकार करना, बहुत सारी चीजों में अपने आप का इनकार करते हुए अपने आप से ऊपर प्रभु यीशु को रखना, अपनी फैमिली के ऊपर प्रभु यीशु को रखना। अगर आप फाइनेंसेस को करने वाले इंसान हैं
तो फाइनेंसेस में भी प्रभु यीशु को पहले स्थान पर रखना कि क्या ये चीज पिता को प्रसन्न करेगी, क्या ये चीज प्रभु यीशु को पसंद है। पैसे का हेर फेर करना, अपने स्कूल में है अगर आप स्कूल में किसी भी तरह का हेर फेर करना, क्या परमेश्वर को ये पसंद है। जहां कहीं भी हैं आप, हर एक चीज में प्रभु को पहला स्थान देना, क्योंकि वो इसके बारे में क्या सोचेंगे, क्या उन्हें ये अच्छा लगेगा, क्या मेरा ये एक्ट, मेरी ये बात, मेरे ये विचार, मेरा पैसे को ऐसे हैंडल करना या ऐसी चीजों को देखना, क्या ये सब चीजें प्रभु को पसंद आएगी, क्या उसे प्रसन्न करेंगी। मतलब कि हर एक काम में, चीज में, बात में प्रभु को पहला स्थान देना, उसके बारे में सोचना। और देखिए, जब हम ये निर्णय लेते हैं, जब हम ये फैसला करते हैं कि प्रभु मैं आपकी मर्जी को पूरा करना चाहता हूँ, आपकी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो, तो फिर पवित्र आत्मा हमारे साथ आता है। मेरे कुछ भाई हैं, मेरी उनसे बात होती है, वो कहते हैं कि कई बार ऐसे गुनाह में मैं चला गया था, पूरी तरह से बीच चला गया था, लेकिन गुनाह के बीच में ऐसे लगा कि जैसे पवित्र आत्मा ने खुद मेरे हाथ को पकड़ा और मुझे घसीट के बाहर ले गया उस गुनाह से। तो फिर पवित्र आत्मा भी आपके साथ आता है, वो पवित्र आत्मा आपकी मदद करता है जब आप खुद तैयार हैं, आप विलिंग हैं, आपने सरेंडर कर दिया पूरी तरह से अपने आप को परमेश्वर के हाथों में, पवित्र आत्मा के हाथों में, कि प्रभु नहीं, मैं आपकी मर्जी को पूरा करना चाहता हूं। तो फिर हर सिचुएशन में पवित्र आत्मा आपको बचाएगा, आपको निकालेगा। अब जब मैं बात कर रहा हूं कि परमेश्वर को पहला स्थान देना, आपने और भी कई बार कई जगहों से ये विचार को, इस फ्रेज को सुना होगा, परमेश्वर को पहला स्थान देना। अब इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है? वेल, इसका जवाब प्रभु यीशु खुद देते हैं जब उनसे पूछा गया था कि कौन सी वो आज्ञा है जो सबसे बड़ी है। प्रभु यीशु ने क्या कहा? मत्ती अध्याय 22 वचन 37 में, चलिए पढ़ते हैं। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। फिर आगे वचन कहता है कि सबसे बड़ी और मुख्य, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड, आज्ञा यही है। अब इसका क्या मतलब है? जब आप प्रभु यीशु मसीह की इस आज्ञा को पकड़ोगे, जो प्रभु यीशु यहां पर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सबसे बड़ी मुख्य आज्ञा यही है कि प्रभु, अपने परमेश्वर प्रभु को अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, तो फिर आप बहुत ही सावधान रहेंगे हर एक चीज में कि नहीं, मैं तो प्रभु यीशु से प्यार करने वाला हूं। अपने मन से आप कभी भी ऐसे विचारों को नहीं सोचेंगे जो प्रभु को प्रसन्न नहीं करते हैं। आपके प्राण से, अपनी पूरी बुद्धि से आप परमेश्वर को प्रेम करोगे, पैसे को नहीं, संसारिक चीजों को नहीं, संसारिक मीडिया को नहीं, संसारिक गंदगी को नहीं, वरन परमेश्वर का प्यार आपके लिए पहले स्थान पर होगा। परिवार के ऊपर भी, बच्चों के ऊपर भी, फैमिली के ऊपर भी। अगर आपके बच्चे आपसे पाप करवाना चाहते हैं, आप कहेंगे कि नहीं, ये बात प्रभु को पसंद नहीं है। अगर आपके माँ बाप आपसे पाप करवाना चाहते हैं, आप कहेंगे कि नहीं, ये चीज मेरे प्रभु को पसंद नहीं है। तो आप किसी इंसान को प्रसन्न करने वाले नहीं हैं, वरन प्रभु को प्रसन्न करने वाले हैं। तो यस, सबसे पहली बात है, जो सच्चा खुदा मसीह यीशु का चेला है, जो खुदा मसीह यीशु के पीछे चलने वाला एक विश्वासी है, जो सच्चा क्रिश्चियन है, उसके लिए परमेश्वर, प्रभु यीशु पहले स्थान पर होंगे हर एक चीज में। ओके, तो दूसरी बात जो कि एक सच्चे विश्वासी में दिखाई देती है, वो है परमेश्वर का भय। यस, द फियर ऑफ गॉड। अब जब मैं बात कर रहा हूं परमेश्वर का भय मानने की, परमेश्वर के डर की, इसका मतलब ये नहीं कि हम डरते फिरेंगे कि परमेश्वर मुझे मार देंगे, परमेश्वर मुझे सजा दे देंगे। नहीं 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 नहीं, यस ऑफ कोर्स ये भी है। अगर हम जानना चाहते हैं, एक बार पुराने नियम को देखें, पता चलेगा हमें कि परमेश्वर का भय मानना असल में क्या था। इजरायली लोग इसके बारे में अच्छी तरह से जानते थे। तो यस, एक बात तो ये भी है, लेकिन दूसरी बात ये भी है, परमेश्वर का भय मानने का मतलब है कि हम नहीं चाहेंगे कि हमारे पिता की हमारे कारण, हमारी बातों के कारण या हमारे किसी काम के कारण बदनामी हो। जैसे हम कहते हैं कि उसकी इज्जत को दाग ना लगे। यस, अगर मैं अपने माँ बाप से प्यार करता हूँ और मैं कभी भी कोई ऐसा काम नहीं बाहर करूंगा जिनके कारण मेरे माँ बाप को सर नीचा करना पड़े, तो मुझे ये डर है कि मेरे माँ बाप का सर मेरे कारण नीचा ना हो, उन्हें शर्मिंदगी ना झेलनी पड़े, तो मैं कोई गलत काम बाहर जाकर नहीं करूंगा। द सेम गोज हियर।
जब हम अपने प्रभु यीशु से प्यार करते हैं, जब हम अपने पूरे तन मन रूह जिस्म जान से खुदाम से यीशु को प्यार करते हैं, तो फिर हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे कारण संसार हमारे पिता की, हमारे प्रभु की बदनामी करे, कि कहीं हमारी बातों के कारण, हमारे व्यवहार के कारण कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु यीशु को सर झुकाना पड़े कि मेरे बच्चे ऐसा काम कर रहे हैं। This is what I understand is the real fear of God is. मैं समझता हूं कि यह है परमेश्वर का भय मानना, कि परमेश्वर मेरी वजह से कहीं आपको बदनामी ना मिले, वरन मेरी वजह से हमेशा आपको महिमा ही मिलनी चाहिए। और जब ये परमेश्वर का भय, परमेश्वर का ये डर हमारी जिंदगी में आ जाता है, तो फिर ये हमें लीड करेगा, हमारी अगुवाई करेगा कि हम हर एक छोटी बात पर जो प्रभु को पसंद है उसके ऊपर पश्चाताप करें और हम पवित्रताई का पीछा करें। जब हमारी जिंदगी में परमेश्वर का भय आएगा, वचन में जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूर्ख लोग ही तुच्छ जानते हैं। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि की शुरुआत है। परमेश्वर का भय अगर हमारी जिंदगी में होगा तो ये हमें सक्रिय यानी नैरो मार्ग के ऊपर रखेगा और पवित्रताई के रास्ते के ऊपर चलने में हमारी मदद करेगा। तो जब आपकी, मेरी, हमारी जिंदगी में जब परमेश्वर का भय है तो हम गुनाह को लाइटली नहीं लेंगे, हम इसे बड़ा ही गंभीरता से लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ये गुनाह ही है जिसने मेरे प्रभु को, जिसने मेरे यीशु को सूली के ऊपर चढ़ाया था। ये गुनाह ही है जिसने मेरे प्रभु यीशु को पिता से दूर किया था। ये गुनाह ही है जिसने मेरे प्रभु यीशु, जो कि पवित्र 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 है, उसे लानती बनाया था, उसे गुनहगार बनाया था। आप पाप को लाइटली नहीं लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ये गुनाह मेरे प्रभु के दिल को तोड़ेगा। ये गुनाह करके मैं प्रभु यीशु के कीमती बहुमूल्य लहू को पैरों में रौंदूंगा। जब हमारी जिंदगी में भय आ जाएगा परमेश्वर का। ओके, तो तीसरी बात जो कि एक सच्चे खुदावंद मसीह यीशु का भय मानने वाले विश्वासी की जिंदगी में दिखाई देती है, वो है नम्रता। यस, ह्यूमिलिटी। एक सच्चा प्रभु यीशु का भय मानने वाला इंसान, जिसने पवित्र आत्मा को पाया है और जो खुदावंद मसीह यीशु को जानता है, उसकी जिंदगी में नम्रता होगी। वह नम्र होगा, वो हम्बल होगा। अगर कोई भी, वो चाहे कितना भी बड़ा प्रचारक है, पास्टर है, यूट्यूबर है, मिनिस्टर है, कोई भी है, अगर वो कहता है कि मैं प्रभु यीशु का दास हूं, मैं प्रभु यीशु के पीछे चलने वाला हूं, मैं एक विश्वासी हूं, और उसकी जिंदगी में नम्रता नहीं है, उसकी जिंदगी में ह्यूमिलिटी नहीं है, वो नम्र नहीं है, तो यू कैन बी वेरी श्योर कि वो सच में खुदावंद मसीह यीशु के पीछे चलने वाला नहीं है। क्योंकि बिना नम्रता, बिना ह्यूमिलिटी आप अपने आप को मसीही नहीं कह सकते हैं, आप अपने आप को प्रभु यीशु के पीछे चलने वाला नहीं कह सकते हैं, अगर आपकी जिंदगी में नम्रता नहीं है तो। अब इस बात को ध्यान से सुनिए, नम्रता का, ह्यूमिलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को दूसरों के हाथों में दे दें, कि वो जैसे चाहे आपको इस्तेमाल करें, आपको यूज करें, आपको अब्यूज करें और आपको छोड़ दें और आप चुपचाप इस सब को सहते रहें। नहीं 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 नहीं, ये नम्रता नहीं है। नो, इस ह्यूमिलिटी का, नम्रता का सिंपली मतलब है कि आप अपने बारे में कभी भी ऊंचा नहीं सोचेंगे कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैंने ये किया, हमने ये किया, देखो हमने कितना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया है। नो 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 नो, ये घमंड है, और जब ये आपकी जिंदगी में है तो आप नम्र नहीं हैं। तो यस, पहली बात कि आप अपने आप को बड़ा ऊंचा नहीं समझेंगे, और दूसरी बात है कि आप दूसरों को अपने से कम नहीं समझेंगे, आप दूसरों को तुच्छ नहीं समझेंगे कि हाँ उसे तो कुछ नहीं पता, इसे कुछ नहीं आता, वो ऐसा है, ये ऐसा है। नहीं 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 नहीं, आप दूसरों को भी तुच्छ नहीं जानेंगे, नीचा नहीं देखोगे। देखिए, ह्यूमिलिटी यानी नम्रता, इसका ऑपोजिट क्या है? प्राइड, घमंड। अब प्राइड क्या कहता है, घमंड क्या कहता है कि हाँ मेरी तरफ देखो, देखो 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 मैंने क्या किया, देखो मैं क्या कर रहा हूं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नम्र विश्वासी क्या कहेगा
कि मैं कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन मेरी कमजोरियों में भी प्रभु यीशु मेरा बल है। मेरी कमजोरियों में भी प्रभु यीशु मुझे यूज कर रहे हैं, मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी महिमा के लिए। उसी को सारी महिमा मिले। घमंड, प्राइड कहता है कि मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन नम्रता कहती है कि पवित्र आत्मा हमें गाइड करेगा, और जो पवित्र आत्मा चाहेगा वो मेरी जिंदगी में वो पूरा करेगा। पवित्र आत्मा चलाएगा, पवित्र आत्मा हमें हम्बल करेगा। पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा काम यही है, हमें प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में तब्दील करना, टू मोल्ड अस इनटू द इमेज ऑफ क्राइस्ट। फिर से सुनिए, पवित्र आत्मा की मेन मिनिस्ट्री है मुझे और आपको प्रभु यीशु की तस्वीर पर लेकर आना। घमंड कहता है कि मेरी तरफ देखो, लेकिन नम्रता कहती है प्रभु यीशु की तरफ देखो। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो प्रभु यीशु के शूज का शूलेस खोलने के भी लायक नहीं हूं, यूहन्ना की तरह। लेकिन घमंड कहता है कि तुम मेरे पीछे चलो, मेरे फॉलोअर बनो, मेरी बातें सुनो, मेरे सिवाय किसी को मत सुनो। लेकिन नम्रता कहती है कि वो है परमेश्वर का मेमना जो आपको क्षमा देता है, जो आपको माफी देता है, जो आपके गुनाहों को उठाए लिए जाता है। हम कुछ नहीं है, हम जीरो है, हम भी उसी के आसरे चल रहे हैं, उसके पीछे चलो। एक सच्चा प्रभु का दास आपको अपने साथ नहीं जोड़ेगा, वो आपको प्रभु यीशु के साथ जोड़ेगा। एक सच्चा प्रभु का दास अपनी फिंगर अपनी तरफ नहीं करेगा कि मेरी तरफ आओ। सच्चा प्रभु का दास अपनी फिंगर प्रभु यीशु की तरफ करेगा और आपको कहेगा कि उसे देखो, उसके पास जाओ, उसके आगे झुको, उसके आगे दुआएं करो, उसके ऊपर विश्वास करो। ये है फर्क, अगर आप देख रहे हैं, नम्रता और घमंड के बीच में। घमंडी इंसान कहता है कि देखो मैंने क्या किया है, लेकिन एक नम्र इंसान कहता है कि देखो प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्या किया है। परमेश्वर का स्पेशल फेवर, आत्मिक रेवलेशन उन्हीं लोगों को मिलता है जो दास होने के लिए, नम्र होने के लिए, हम्बल होने के लिए तैयार हैं। और वचन कहता है कि घमंडियों का परमेश्वर सामना करता है। घमंडी लोग परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कौन है पसंद? जो अपने आप को नम्र करते हैं, जो अपने आप को जीरो, शून्य करते हैं, वो परमेश्वर को पसंद हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों और मेरी बहनों, मैं आपको आज इनकरेज करता हूं कि आइए हम अपनी जिंदगी में, अपने हर एक जिंदगी के पार्ट में, हिस्से में परमेश्वर को पहला स्थान दें, परमेश्वर को पहले स्थान पर रखें। फिर चाहे हमें विरोध का सामना करना पड़े, फिर चाहे हमें नुकसान हो जाए, फिर चाहे हमें वो पोजीशन ना मिले जो शायद कंप्रोमाइज करके हमें मिल सकती थी, लेकिन हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, परमेश्वर को पहले स्थान पर रखेंगे। आइए फैसला करें। दूसरी बात, आइए हम वो इंसान बने, वो प्रभु यीशु के सच्चे विश्वासी बने जिनके अंदर परमेश्वर का भय है, जिनकी जिंदगी में परमेश्वर का डर है कि वो अपने पिता के सर को झुकने नहीं देंगे, वरन अपनी जिंदगी के थ्रू, अपने कामों के थ्रू, अपनी बातों के थ्रू पिता को महिमा देंगे। और फाइनली, बहुत ही जरूरी, आइए हम अपने आप को अपनी जिंदगी से सारे घमंड से आजाद करें, और जो भी गिफ्ट, जो भी वरदान, जो भी पैसा, जो भी ब्यूटी परमेश्वर ने आपको दी है, इस सब के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें और हमेशा नम्र रहें, हमेशा हम्बल रहें। मे गॉड ब्लेस यू। प्लीज इस मैसेज को, इस वीडियो को हर एक विश्वासी तक, हर एक चर्च जाने वाले तक जरूर पहुंचा देना। गॉड ब्लेस यू। सी यू अगेन।